नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और ख़ास विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम सिंह राशि यानी लियो के लिए 16 से 31 मई तक के समय का गहराई से विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये कोई आम सी भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक रोड मैप की तरह समझिए जो बताता है कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही तरीके से कैसे बैलेंस किया जाए। सिंह राशि स्वभाव से ही एक फायर साइन है ना? एकदम आत्मविश्वासी, निडर और सबका ध्यान खींचने वाली ऊर्जा। लेकिन इन 15 दिनों में सबसे बड़ी चुनौती और अवसर यही है कि अपनी जिम्मेदारियों और मिलने वाले इस स्पॉटलाइट के बीच एक बेहतरीन संतुलन कैसे बनाया जाए। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे समय का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है उसे याद रखना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कमाओ, ईगो से बचो। एक पल के लिए रुकिए और इस विचार को गहराई से महसूस कीजिए। जब जिम्मेदारियां अचानक बढ़ती हैं और हर किसी की नजर आप पर होती है, तब एक मजबूत आत्मविश्वास और खोखले अहंकार के बीच की जो लकीर है ना, वो बहुत ही पतली हो जाती है। ये समय हमें यही सिखाने आ रहा है कि अपनी उस शानदार ऊर्जा को एकदम सही दिशा में कैसे मोड़ना है। चलिए, सबसे पहले हमारे पहले अहम पहलू पर नजर डालते हैं, जो है करियर और काम। कार्यस्थल को सिर्फ उस जगह की तरह मत देखिए जहां से आमदनी होती है। ये व्यक्तिगत विकास और अपनी असली क्षमताओं को निखारने का एक बेहतरीन मंच है। अगर हम 16 से 21 मई के बीच की बात करें तो ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा भारी महसूस हो सकता है। कुछ अतिरिक्त उम्मीदें, कोई नया प्रेजेंटेशन या फिर काम और परिवार में अचानक से बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 22 से 31 मई आते-आते यही ऊर्जा एकदम से सकारात्मक दिशा में बदल जाती है। खासकर जो लोग फ्रीलांसर हैं, क्रिएटर हैं या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, उनके लिए पहले हफ्ते की वो भारी मेहनत दूसरे हफ्ते में जोरदार प्रशंसा और नए प्रोजेक्ट्स में बदलती हुई नजर आएगी। तो सवाल ये है कि इस बदलाव के दौर से कामयाबी के साथ कैसे गुजरें? इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है: जुनून और उदारता। इस पूरे समय में ईगो से भरे फालतू के तर्कों और बहसों से खुद को एकदम दूर रखना है। पूरी लगन और एक बड़े दिल के साथ किया गया आपका काम एक चुंबक की तरह काम करेगा, जो न सिर्फ लंबे समय तक टिकने वाले धन को, बल्कि सच्ची लोकप्रियता को भी आपकी तरफ खींचेगा। आपका काम ही आपकी असली पहचान बोलनी चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे मुख्य विषय पर, फाइनेंस यानी आय और व्यय का संतुलन। ये हिस्सा सिर्फ पैसे गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरी वित्तीय जागरूकता पैदा करने के बारे में है। 16 से 21 मई के शुरुआती दिनों में ऐसा लग सकता है कि अचानक से मेंटेनेंस या कुछ एक्स्ट्रा खर्चों का प्रेशर बन रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 से 21 मई के बीच एक बहुत अच्छी वित्तीय स्पष्टता आने वाली है। मुमकिन है कि वेतन में कोई अच्छी वृद्धि हो जाए या कोई पुराना निवेश सही रास्ते पर जाता दिखे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। इस समय में किसी भी तरह की सट्टेबाजी या हाई रिस्क वाले निवेश से आपको पूरी तरह से बच के रहना है। जब भी पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने की बारी आए, तो खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल ज़रूर पूछिएगा: क्या ये खर्च सच में भविष्य को सुरक्षित कर रहा है, या फिर ये सिर्फ अहंकार और दिखावे को बढ़ा रहा है? अपना वॉलेट निकालने या ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले बस 10 सेकंड रुकिए। ये एक छोटी सी आदत आपकी पूरी वित्तीय स्थिति की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। तीसरा पहलू है हमारे जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा, प्यार और रिश्ते। ये समय रिश्तों को सिर्फ जज्बातों के चश्मे से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, गर्व और इमोशनल इंटेलिजेंस के नज़रिए से देखने का है। 16 से 21 मई के बीच ऐसा लग सकता है कि बातों को गलत समझा जा रहा है या रिश्तों में बेवजह ईगो का कोई टकराव हो रहा है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि 22 मई के बाद स्थिति बहुत खूबसूरती से सुधरेगी। आपसी सम्मान बढ़ेगा और परिवार आपके प्रयासों की कद्र करेगा। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए 24 मई के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जहां कोई ड्रामा नहीं होगा, बल्कि एक गहरा और सच्चा सपोर्ट मिलेगा। अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा नियम है: अपनी भावनाएं केवल और केवल उन गिने चुने लोगों के साथ बांटिए जिन पर आपको 100% भरोसा हो।
सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करने या किसी भी तरह के पब्लिक ड्रामे का हिस्सा बनने से पूरी तरह बचें, क्योंकि याद रखिए, असली सम्मान आपकी निजता को बनाए रखने में ही है। हमारा चौथा महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रबंधन। एक सिंह राशि वाले के भीतर जो एक प्राकृतिक आग, जो एक फायर होती है ना, उसे सही तरीके से जलते रहने के लिए एक बहुत ही अनुशासित आधार चाहिए होता है। अगर ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली तो बहुत ज्यादा काम करना, लगातार बातों को ओवरथिंक करना या किसी चीज को लेकर एकदम एक्साइटेड होने के बाद अचानक से क्रैश हो जाना, ये सब चीजें आपकी नींद की क्वालिटी को पूरी तरह बिगाड़ सकती हैं और आपको मानसिक रूप से थका सकती हैं। इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और व्यवहारिक है। खुद को शांत और जमीन से जुड़ा हुआ रखने के लिए एक छोटी सी मॉर्निंग रूटीन को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं। पहला कदम, बस 10 से 15 मिनट की हल्की सैर। दूसरा कदम, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। और तीसरा कदम, गहरी सांस लेने का अभ्यास। ये छोटी सी 10-15 मिनट की प्रक्रिया आपके पूरे दिन की ऊर्जा को एकदम स्थिर कर देगी। दिन भर के लिए एक और बहुत ही काम का नियम है। आपका काम चाहे दिमागी हो या शारीरिक, हर 2 से 3 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक जरूर लें। अपनी स्क्रीन से दूर हटना, थोड़ा सा टहल लेना या बस कुछ देर आंखें बंद कर लेना। ये छोटा सा ब्रेक आपके फोकस, मूड और एनर्जी के लेवल को किसी जादू की तरह बढ़ा देता है। अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम हिस्से पर, कुछ बेहद प्रभावशाली ग्राउंडिंग रिचुअल्स। इन उपायों को किसी अंधविश्वास की तरह बिल्कुल मत देखिएगा। ये आपकी एक स्पिरिचुअल टूल किट है। सुबह उठकर पानी पीते समय अगर 11 से 21 बार शांति से ओम सूर्याय नमः का जाप किया जाए तो ये आपकी ऊर्जा को एक बेहतरीन दिशा देता है। खासकर 16 से 21 मई या फिर 22 से 28 मई के बीच सूर्य आराधना या गायत्री मंत्र का पाठ आपको कमाल का मानसिक बल देगा। आप नारंगी या सुनहरा रंग भी अपने पास रख सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल की तरह काम करता है। बस ध्यान रहे, ये एक सहायक प्रतीक है। हमें पूरी तरह से सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं हो जाना है। दिन की शुरुआत करने के लिए ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली संकल्प है। सुबह उठकर बस 10 सेकंड के लिए शांत खड़े होइए और खुद से कहिए, मैं आज अपने आत्मसम्मान को ईगो से नहीं, अपने काम से दिखाऊंगा। इस विचार को अपने मन की गहराई में उतरने दीजिए। अंततः आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब आप अपनी बेजोड़ कॉन्फिडेंस में एक पक्के अनुशासन को मिला देते हैं तो जो चीज़ जन्म लेती है वो है एक राजा जैसी शक्ति, एक किंग लाइक पावर। जाते जाते बस इस एक बात पर विचार जरूर कीजिएगा, क्या इस संतुलित और सचेत ऊर्जा का सही उपयोग करके आने वाले महीनों के लिए एक बेहद मजबूत और सम्मानित नींव तैयार की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जरूरत है तो बस अपनी ऊर्जा को पहचानने और उसे सही दिशा देने की। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सचेत रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।